हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज के क्लास में आप लोग पढ़ेंगे सिमिलर फिगर्स। लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था थेल्स थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ओके। और आज का क्लास होगा सिमिलर फिगर्स पर। व्हाट आर सिमिलर फिगर्स? फिगर्स ऐसे फिगर्स जो कि देखने में एक जैसे हो, उन्हें हम लोग सिमिलर फिगर्स बोलते हैं। अब क्या एक ट्राइंगल और एक स्क्वायर सिमिलर हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। लेकिन जरा सोचिए, सर्कल्स, दो सर्कल्स, एक 10 सेंटीमीटर रेडियस का और एक 20 सेंटीमीटर रेडियस का, दो सर्कल कंसीडर करते हैं। दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। हाँ, साइज उनका छोटा बड़ा है, उससे कोई मतलब नहीं है, दिखना चाहिए एक जैसा। आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स ऐसे फिगर्स हैं जो एक जैसे दिखते भी हों और जिनका मेजर भी यानी डायमेंशंस भी एक सा है। तो ऐसे फिगर्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहते थे। और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जो हैं एक दूसरे को सुपरपोज कर सकते थे इस तरीके से। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जो है एक दूसरे को सुपरपोज कर सकते हैं, लेकिन सिमिलर फिगर्स के साथ ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। सिमिलर फिगर्स को समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। जैसे यहां एक कार्डबोर्ड है, सपोज ये हवा में सस्पेंड किया हुआ है कार्डबोर्ड। ये कार्डबोर्ड जो है हवा में सस्पेंड किया गया और इसके सेंटर से जस्ट ऊपर एक लाइट का सोर्स जैसे कि बल्ब वगैरह यहां पर है और बल्ब से लाइट निकलता है। ओके, और इसकी परछाई बनती है फर्श पर, ठीक है, जमीन पर इसकी परछाई बनती है। तो यहां पर ए बी सी डी एक कार्डबोर्ड था और इस कार्डबोर्ड का परछाई बना पी क्यू आर एस। तो ए बी सी डी और पी क्यू आर एस जो है देखने में एक जैसे हैं, सिमिलर है। हाँ, इनका साइज जो है वो डिफरेंट है, इनका मेजर जो है वो डिफरेंट है। तो इन दोनों फिगर्स को हम लोग कहेंगे सिमिलर फिगर्स, राइट। ऑल सर्किल्स आर सिमिलर टू इच अदर। जितने भी सर्किल्स हैं सभी एक दूसरे के सिमिलर हैं। उसी तरीके से ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर टू इच अदर। एक छोटा स्क्वायर एक बड़ा स्क्वायर मैंने बनाया, दोनों एक जैसे दिखते हैं। ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आप लोग जानते हैं, तीनों साइड इक्वल होना चाहिए, ओके। तो इनका साइज छोटा बड़ा है लेकिन दिखते हैं एक जैसे। तो ये सिमिलर फिगर्स के एग्जाम्पल हैं, ओके। लेकिन क्या दो रेक्टेंगल्स हमेशा सिमिलर हो सकते हैं? कभी कभी हो सकते हैं और कभी नहीं भी हो सकते हैं। देखिए, ये दोनों रेक्टेंगल तो आपको देखने में एक जैसे नहीं लग रहा है। ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है। ये दोनों रेक्टेंगल भी एक जैसे नहीं है, ओके। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, जितने भी सर्किल्स हैं वो एक दूसरे के सिमिलर हैं, जितने भी स्क्वायर्स हैं वो सब सिमिलर हैं, जितने भी इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हैं वो भी सब सिमिलर हैं। सारे रेक्टेंगल्स, सारे ट्रायंगल्स एक दूसरे के सिमिलर हो ऐसा जरूरी नहीं।
तो उसके लिए क्या कंडीशन है? किसी भी तरह के ट्राइंगल के बारे में यदि हमें बात करना हो, जैसे आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, या फिर स्केलेन ट्राइंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, इन सब के बारे में यदि हमें बात करना हो कि ये सिमिलर है, तो क्या, किस आधार पर, किस बेसिस पर हम लोग कह पाएंगे कि ये फिगर्स जो है वो सिमिलर है? तो सिमिलरिटी का डिफिनीशन आप लोग देखिए। तो किस बेसिस पर आप लोग कह पाएंगे कि दो फिगर्स जो है वो सिमिलर है? तो उसके लिए डिफिनीशन सिमिलरिटी का कुछ इस तरह से है। टू फिगर्स विथ सेम नंबर ऑफ साइड्स, दो फिगर्स यदि उनके पास नंबर ऑफ साइड्स इक्वल हो, जैसे कि रेक्टेंगल है या फिर क्वाड्रिलेटरल की बात करें, दो क्वाड्रिलेटरल्स ले लिए तो दोनों में नंबर ऑफ साइड्स जो है वो 4, दो पेंटागोन्स ले लिए तो दोनों में नंबर ऑफ साइड्स 5। ओके, तो दो फिगर्स जिनमें नंबर ऑफ साइड्स इक्वल हो वो सिमिलर हो सकते हैं कब? यदि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो। कहने का मतलब सेम रेशियो में हो। मैं डिफिनीशन पहले लिखता हूं। Two figures with equal number of sides are similar if first condition their corresponding angles are equal, and their corresponding sides are in the same ratio। सेम रेशियो में होने का मतलब प्रोपोर्शनल। एग्जाम्पल के लिए मैं दो ट्राइंगल्स ही कंसीडर कर लेता हूं। ये ट्राइंगल एबीसी है और ट्राइंगल PQR है। यदि ये दोनों सिमिलर हैं, सपोज यदि ये सिमिलर हो, तो जरूर इफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ये जो सिंबल है ये सिमिलरिटी को शो करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो यदि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR सिमिलर हो तब ऐसा जरूर होगा, क्या? एंगल A एंगल P के इक्वल होगा। यहाँ देखिए, ट्राइंगल ABC का एंगल A और ट्राइंगल PQR का एंगल P इक्वल होगा। ट्राइंगल ABC का एंगल B और ट्राइंगल PQR का एंगल Q इक्वल होगा। ट्राइंगल ABC का एंगल C और ट्राइंगल PQR का एंगल R इक्वल होगा। ओके, इसके अलावा कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में होंगे। सपोज साइड AB और PQ का रेशियो K मिलता है, तो साइड BC और QR का रेशियो भी K ही मिलेगा, और साइड AC और PR का रेशियो भी K ही मिलेगा। कहने का मतलब AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। किसके लिए सही है? ये सही है सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए। ओके, तो दो ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे कब? यदि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल हो और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो। ओके, किसी भी दो फिगर के लिए हम लोग बात कर सकते हैं। यदि उनका नंबर ऑफ साइड्स सेम रहे तब दो फिगर्स सिमिलर होंगे यदि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो सेम रेशियो में रहते हो। ओके, तो ये था आज का टॉपिक
सिमिलर फिगर्स। आप लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।